अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो सोलो स्क्वाड वीडियो होने वाली है। तो अच्छी खासी लॉबी आई थी, पाकिस्तानी और भी बड़े ख़तरनाक किस्म के स्क्वाड आए थे। तो बड़े मज़े की फ़ाइट्स होंगी, आपको मज़ा आएगा देखने में। साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता जाऊँगा कि सोलो स्क्वाड कैसे खेलना है। सोलो स्क्वाड खेलने के यानी कि बहुत से फ़ायदे होते हैं आपके, यानी कि स्क्वाड को हैंडल कैसे करना है अकेले, आपको वो पता चलता है। आपकी थोड़ी गेम सेंस इंप्रूव होती है, आपका एम, आपके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि एक स्क्वाड को आपने हैंडल करना होता है अकेले, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी हम सोलो स्क्वाड खेल रहे हैं और यहाँ पे मिड स्ट्रीट पे हॉट ड्रॉप किया है, उतरते हमें स्कारल और M7 मिल गई है। तो अभी फिर फाइट होगी यहाँ पे। फुटस्टेप देखो भाई, कितने फुटस्टेप आ रहे हैं। तो ये सामने एक बंदा दिखा, उसको मैंने नॉक किया। हाई स्टार पी वालों में से था कोई ये, तो काफ़ी अच्छा खासा खेल रहा था, डैमेज दिया उसने अच्छा। तो अभी हीलिंग नहीं है मेरे पास, तो चेक करेंगे इसकी क्रेट, अगर वहाँ से हीलिंग मिले तो। चलो भाई साहब, एक फ़र्स्ट एड मिल गई है, गुड हो गया। अभी यहाँ पे हील करेंगे और ऊपर फाइट चल रही है भाई, धांसू किस्म की। काफ़ी स्क्वाड आए थे यहाँ पे, और भाई पाकिस्तानी स्क्वाड भी आए थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो लोग। थोड़ी सी मिड रेंज फाइट हो गई उनके साथ, बहुत गंदा मारे थे भाई साहब। यहाँ पे अभी हम ऊपर आ गए हैं भाई। ये जगह मेरी फेवरेट है, यहाँ पे मैंने बहुत से स्क्वाड क्लच किए हैं। और ये जहाँ पे राइट टीपीपी बनती है हमारी, तो राइट टीपीपी हर बंदे का स्ट्रॉन्ग होता है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि राइट साइड से टीपीपी लो। यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा ना, नॉक होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक पहला बंदा आया, उसको मैंने नॉक और फिनिश किया। और वेट करूँगा मैं कि सेकंड आए बंदा इसका, जो पीछे से है। मुझे था कि अभी आएगा, पीछे से भी फुटस्टेप आया, मैंने पीछे देखा, लेकिन मैं कहा नहीं, पहले इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दरवाजे के पास आया और मैंने शूट वगैरह दिया, लेकिन वो थोड़ा पीछे हो गया। फिर मैं यहाँ पे एक मोली करूँगा यहाँ पे, कि अगर वो दरवाजे के साथ खड़ा हो तो उसको डैमेज हो, लेकिन वो पीछे वो आ गया था। और सीढ़ियों पे एक बंदा खड़ा होगा, मैं प्री फायर दूँगा तो वो बीच में आ जाएगा। तो ये भाई साहब सख्त लौंडा, इसे नॉक किया, और जैसे ही मोली ख़त्म हुई मैंने आगे ऊपर पुश किया। ये ड्राइव दे रहे थे भाई साहब, तो एक नीचे से आया, इनको भी नॉक किया। भाई शॉटगन से बहुत डर लगता है, जैसे ही मैंने शॉटगन देखी ना, मैं डर गया था भाई, मैंने कहा मैं गया, लेकिन बच गया भाई साहब। यहाँ पे इनको फिनिश करेंगे। और अभी भी देखो भाई साहब, फुटस्टेप ही फुटस्टेप आ रहे हैं, 4 5 फुटस्टेप। तो अभी ये पाकिस्तानी स्क्वाड था जिसको फिनिश किया, और साइड पे भी एक पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो फाइट कर रहा था। वो बहुत अच्छा पाकिस्तानी स्क्वाड था, उनके बहुत अच्छा खेल रहे थे वो लोग। यहाँ पे लूट वगैरह की, और यहाँ पे देखा एक नीचे एक अरबी प्लेयर है, तो इस पर फिर हम पुश करेंगे। तो भाई साहब ये क्या रिएक्शन था। भाई मुझे बहुत हंसी आई थी जब मैंने इस अरबी बंदे को मारा, उसके बाद जो उसका रिएक्शन था ना भाई साहब, मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा। तो यहाँ पे मैं हील लगा रहा था, मुझे साउंड आया कि ऊपर से किसी ने जंप की, तो मैंने उसको उधर प्री फायर दिया, और साथ में टीपीपी लेकर मैंने हील किया थोड़ा सा, क्योंकि हीलिंग थोड़ी कम थी। तो मैंने देखा कि पीछे से वो पाकिस्तानी स्क्वाड ने उस बंदे को मार दिया। तो अभी यहाँ पे वेस्ट वगैरह भी नहीं है मेरे पास, तो डैमेज कर देंगे ये लोग बहुत ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे लूट वगैरह की और वापस ऊपर आया देखने के लिए। तो यहाँ पे इधर इनकी फ़ाइट वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पे एक मुझे पहले लिखा, एक बंदा मुझे लगा शायद बोट है, लेकिन ये हमारे चार्ली भैया थे पाकिस्तानी, इनको नॉक फिनिश किया। और यहाँ पे स्कोप भी नहीं था, मैं यहाँ पे भर उधर लूट कर रहा था, क्योंकि वेस्ट भी डैमेज थी मेरी, और स्कोप वगैरह भी नहीं था मेरे पास। तो ये थोड़ा दूर वाली साइड, ये हिल पे फाइट ले रहे थे, तो लॉन्ग रेंज में थोड़ा फाइट लेने के लिए स्कोप चाहिए होता है। तो स्कोप मिल नहीं था रहा, तो मैं इधर बार बार लूट कर रहा था ऊपर नीचे इधर। तो यहाँ पे जब मैं देखा कि वो फाइट ले रहे हैं हिल पे, तो मैं उधर ऊपर चला जाऊँगा। इसके बाद अभी भी मैं इधर लूट कर रहा हूँ भाई, कि कोई हीलिंग वेस्ट वगैरह मिल जाए। तो इस साइड पे ये लोग फाइट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर जाते हैं, एक अच्छा एंगल मिलेगा। यहाँ पे जंप वगैरह करके देखा, भाई साहब कोई बंदा तो नहीं है इधर ऊपर कैंप ही ना कर रहा हो। तो यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आया, ये हमारे अरबी भैया पता नहीं कौन से नशों में जा रहे थे, तो भाई जल्दी डीपी मारना शुरू हो गया भाई। वहाँ से वो लोग अच्छा कह रहे थे वो लोग, जहाँ पे जाओ मुझे बुलेट्स पड़ रही थी। तो अभी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इधर उधर कोई और स्पॉट हो जाए, क्योंकि ये एक बंदा नॉक हुआ था, तो उधर कोई दिखा नहीं। फिर मैं नीचे चला गया, और यहाँ पे जाके भाई को फिनिश करेंगे, क्योंकि भाई
किल का नो मजाक, कहीं चोरी ना कर लें लोग, पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर लूट करूँगा क्योंकि अब मुझे स्कोप चाहिए था, और यहाँ से लकीली मुझे 3x स्कोप मिल भी जाता है। और बूस्ट वगैरह मैं करना था क्योंकि बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आप फाइट में जब 1 HP बच जाते हो वो मोस्ट प्रोबेबली बूस्ट की वजह से ही होता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या गंदा डैमेज दिया इन्होंने। तो अभी इनकी बैंड बजाएंगे। ये हमारे DC भैया थे, वही इनके हाई स्टार पे में भी नाम था। वो मैंने TPP ली। ये राइट लेफ़्ट और फ्रंट वाली साइड पे ना बैठे हुए थे, एंगल बना रहे थे मुझ पे। तो मैंने देखा ये पत्थर पे बैठा हुआ है, तो इसको स्प्रे देंगे। अच्छा खासा डैमेज दिया इनको, दोबारा से स्प्रे देंगे लेकिन वो आएगा नहीं। अभी वो प्री फायर दे रहा है। और ये भाई साहब DC शान भैया, इनको नॉक किया हमने। तो बूस्ट करूँगा मैं फुल, और इनका बंदा एक राइट पे और लेफ़्ट पे चला जाएगा एक। ये भी लेफ़्ट से पड़नी शुरू हो जाएगी मुझे। मैं फिर इधर लेट जाऊँगा कि भाई लेटना ही बेहतर है। फिर मैं यहाँ से निकलूँगा क्योंकि वेस्ट मेरी है ही नहीं, अभी मेरे पास वेस्ट नहीं है। तो अभी अगर थोड़ी सी भी बुलेट्स लगी तो काम तमाम हो जाएगा भाई साहब। तो मैं फिर से लूट करनी शुरू की, और लकीली हमें यहाँ से वेस्ट मिल जाएगी। तो मैं फिर ऊपर जाऊँगा तो यहाँ देखूँगा इनकी फ़ाइट वगैरह हो रही थी। बहुत से पाकिस्तानी स्क्वाड उधर लड़ रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो लड़ के ही मर जाएंगे, तो क्यों ना भाई फिर हम खुद ही इन पे पुश कर दें। तो यहाँ पे M4 का एमओ मिल गया, हमने एमओ उठाया और बाइक मिली। बाइक पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे इस साइड से भी शॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसी शॉट से मैं TPP ली, और जो हमारे पहले पाकिस्तानी भैया थे जिन पे हम पुश करने जा रहे थे उन्होंने उसको भी मार दिया, गरीब को। तो अभी फिर हमें US दिखेगी यहाँ पे, तो मैं फिर US उठाऊँगा और फिर इन पे डायरेक्ट पुश करूँगा मैं। अभी हम US लेकर जाएंगे, मस्त माहौल। डायरेक्ट जाके मैंने यहाँ पे स्लैम दे दी, यहाँ पे जो घर। तो मुझे लगा अभी थोड़ा सा पीछे हैं, तो मैंने इधर रोक के जैसे ही पीछे का मुझे फुट स्टेप आया, और भाई साहब ये यहाँ पे एक बंदा था, तो मैंने रिफ्लेक्स से नॉक लिया। फुट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं फुट स्टेप ना लेता तो मेरा काम तमाम था भाई साहब। तो यहाँ पे ये प्री फायर देंगे भाई साहब, और यहाँ से देख के पता चल रहा है कि कितने अच्छे प्लेयर हैं ये लोग। प्री फायर वगैरह दे रहे थे, और मैंने कहा चलो भाई नेड करते हैं एक अच्छा सा, और नेड किया और मैंने देख लिया कि वो भी नेड कर रहा है, तो भाई मैं भाग गया। ये बहुत ही महंगा ग्रेनेड था। अभी एक महंगा ग्रेनेड करने के बाद 2 सस्ते ग्रेनेड भी करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों ग्रेनेड से वो बच जाता है। फिर मैं इधर से लेफ़्ट वाली साइड से इन पर एंगल बनाऊंगा, क्योंकि मुंह से डायरेक्ट पुश करना बेवकूफ़ी होती है, हमेशा एंगल बनाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लिया, लेकिन वो पत्थर के पीछे हो गया। तो मुझे यहाँ पे फुट स्टेप आया कि यहाँ पे एक बंदा आ गया। यहाँ पे मेरे सामने आके भाई साहब लेट गए। इनको भी वापस लॉबी भेजा हमने। ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, बड़े किल्स निकाले इन्होंने, लेकिन भाई साहब गंदा मारा। फिर यहाँ पे हम बाइक ली, वहाँ वापस गए, पैदल बाइक ली, भगाते रहे पूरे मैप में। तो यहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी भैया दिखेंगे अपने लेटे हुए, चार्ली भैया होंगे मेरे ख्याल में, चार्ली भैया। इनको भी वापस लॉबी पहुँचाया। तो फिर से हम बाइक घुमाएंगे यहाँ पे। भाई ये सबसे मुश्किल काम होता है, लास्ट सर्कल में बाइक लेके घूमते रहना। और यहाँ पे मुझे बंदा दिखा, उसको पोटैटो स्प्रे दिया, फिर दोबारा से दूंगा, बच जाएगा। फिर अब तो भाई बनता है ना महंगे तरीके से मारना, फिर इनको हम महंगी ड्रॉप शॉट से मारेंगे और फिर हील करेंगे भाई साहब, क्योंकि बाहर बैठ के हील करना बहुत ख़तरनाक होता है। तो दोबारा बाइक लेके घूमे हम लोग। तो यहाँ पे एक भाई साहब होंगे, इन्होंने स्प्रे दिया M7 का। तो हमने यहाँ पे एक सेफ जगह पे लाके बाइक रोकी और बूस्ट किया। भाई बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बूस्ट करना और एक अच्छा एंगल पकड़ना, फुट स्टेप लेना, साउंड लेना, बंदे का पोजीशन का आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फुट स्टेप लिया, मुझे यहाँ पे आया कि दरख्त के पास आया, तो मैंने वहाँ पे ग्रेनेड किया और लेफ़्ट से घूम के उस पर एंगल बनाया। तो मुझे जैसे ही दिखा मैंने उसको स्प्रे दिया, लेकिन वो
हमारे अरबी भैया जो हैं वो ग्रेनेड से फट गए और यहाँ पे मिला हमें विनर चिकन डिनर। तो भाई साहब रैंक हमारा फिर प्लेटिनियम है आई थिंक, क्योंकि पुश किया था क्लोजिंग काउंटर के लिए, तो रैंक कम ही होता है उसमें, पुश कर देना होता है। तो अभी हम प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं फिर।